बच्चों, स्वागत है आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी साथियों, आपकी परीक्षाएं अभी चल रही हैं और इसी क्रम में आज आपके लिए मैं विषय हिंदी का पेपर लेके आया हूं, क्योंकि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि पुराने पेपर देखना और इस पेपर को देखना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको अभी इस क्लास में एक एक करके सभी सवालों को समझाते हुए पूरा पेपर बताता हूं। आप ध्यान से समझना और आपके दिमाग में जो भी डाउट रहे मुझे तुरंत कमेंट कर देना। तो सबसे पहले देखिए, ये रहा हिंदी का पेपर जिसका पेपर कोड 201 है, जिसे करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है और 100 नंबर का आपका पेपर होता है। कुछ सवाल आपके जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ सवाल आपके एबेसेदे वाले होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कबीर के अनुसार घर में धन बढ़ने पर उसे क्या करना चाहिए भाई, घर में बढ़ लेना चाहिए, दान कर देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए, छिपा लेना चाहिए। तो ये आपको बताना है। इसी प्रकार यहाँ पे 5 सवाल आपको एबेसेदे वाले दिए गए हैं। तो पहले तो आप इनको देख लीजिए, थोड़ा मैं आपको तरीका बताऊंगा करने का, उसके बाद आप देखेंगे दूसरे सवाल को। तो दूसरे सवाल में आप यहाँ पढ़ेंगे कि जितने भी आपको ये जो सवाल दिए गए हैं 6 सवाल, आपको सिर्फ 2 लाइनों में इनका जवाब देना है। हर एक जवाब का आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी 6 सवाल आपको 6 नंबर देंगे। चलिए, अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब यानी उत्तर चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि अभी समय कम है, इसलिए मैं आपके लिए ये उपलब्ध नहीं करवा रहा। उत्तरों को मैं इसी पेपर को अगली वीडियो में मैं आपको उत्तर सहित बताऊंगा। तो एक बार आप पेपर देख लीजिए। आपको इसका क्या करना है, जो काव्यांश दिया गया है इसका आपको भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है, जो कि आप सवाल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको चौथे सवाल में 4 सवाल दिए गए हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 3 सवालों का उत्तर देना है। 5वें सवाल को आप देखेंगे तो आपको इसको जवाब देना है, या तो आप ऊपर वाला कीजिए अथवा कि नीचे वाला आप कर सकते हैं। छठे में भी आप देखेंगे तो आपको एबेसेदे वाले सवाल दिए गए, जिन्हें आपको करना है। 6 सवाल हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को देखिएगा। 7वां सवाल आप देख पा रहे होंगे। 7वें सवाल में आपको करना क्या है, आपको जितने भी सारे 7 के 7 सवाल दिए गए हैं सभी के सभी 2 लाइनों में आपको करने हैं। हर एक सवाल 1 नंबर रहेगा। तो आपको अगर उत्तर देखने हैं तो आप टेंशन ना लीजिएगा, मैं अगली वीडियो में तुरंत अभी कुछ देर बाद बना रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कि जो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, मैं इनका उत्तर डायरेक्ट नहीं बताऊँगा। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा तरीका होता है। आप इनको पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल ईजी वे में ये उत्तर आ जाएंगे। इन तीनों सवालों के आपको जवाब देने हैं, आपका उत्तर यहाँ पे इसी में से मिल जाता है। चलिए, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो नीचे वाला कर लीजिएगा। देखिए, 9वें सवाल में आपको वापस से फिर दिए गए हैं। 5 सवाल में से आपको 4 सवाल का जवाब देना है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। 10वां सवाल में भी आपको 4 में से 3 का जवाब देना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और 40 से 50 शब्द यानी 5 लाइनों में आपको करना है। यहाँ पे दिया गया है काव्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ के, यानी इस लाइनों को पढ़ करके मैंने कहा है आप पढ़िए और इनके उत्तर आपको यहीं मिल जाते हैं। आप यहाँ वापस से गद्यांश दी गया है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। इसलिए आपको पढ़ना पहले है, तसल्ली के साथ पढ़ना है, गलती नहीं करनी है। फिर यहाँ पे कुछ सवाल आपको ग्रामर से संबंधित है, जैसे संधि विच्छेद, विद्या प्लस आल्य, प्रति प्लस एक, ये पूर्वाग्रह वगैरह ये दे रखे हैं। तो आप इन सभी सवालों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा कि आपका व्याकरण भी आएगा। आपको यहाँ पे एक इस प्रकार का सवाल मिलेगा, 1/3 में लिखना, यानी अगर यहाँ पे 7-8 लाइनें हैं तो आप इनको 3 लाइनों में लिख दीजिए, आपके पूरे 5 नंबर मिल जाते हैं। आपको फिर एक एप्लीकेशन लिखना होता है, जो मैंने आपको सिखा रखा है। और इस सब का अंतिम सवाल है इस पेपर का, तो आपको एक निबंध लिखना है और कम से कम 2 से 3 पृष्ठ, यानी आप समझ सकते हो 3 पृष्ठ यानी 300 लाइनों में लिखना होता है। तो आप इन चारों में से कोई से भी एक पे आपको ये लिख देना है। चलिए, अगर आप उत्तर देखना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।